Hello, today we are going to learn adjective clause जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। ओके, अब रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं? रिलेटिव यानी रिलेशन, है ना। किसका किसके बीच में क्या रिलेशन है, हम रिलेशन के थ्रू ही तो जानते हैं ना उनके बीच में क्या रिलेशन है। दो लोगों के बीच में अगर हम जानना चाहते हैं कि इनके बीच में कैसा ये अब एक दूसरे के साथ में कैसा बिहेव करते हैं, तो इससे हम ये पता चलता है कि इनके बीच में रिलेशन कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो रिलेशन हम कैसे बताते हैं, भाई ये इसका भाई है, ये उसकी बहन है, या इसके पापा हैं, या उसकी मम्मी है, इसी तरह से। यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज जो है, कुछ यहाँ पे प्रोनाउंस यूज हुए हैं रिलेटिव क्लॉज के लिए, जैसे कि है, देखिए दिखाते हैं अभी हम। तो पहला है हु। ठीक है, हु जो है ये ज़्यादातर पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, जो कि जिसका ये इस सब्स्टिट्यूट पता है आपको किसके होते हैं? ये ही, शी, वी, दे, ये इनके लिए सब्स्टिट्यूट होते हैं ये। ठीक है, और जो सेकंड नंबर होता है हुम। हुम ये भी हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये होते हैं हिम, हर्स, हर, आर्स, देयर्स। ठीक है, हु मतलब हु यानी कि किसकी जगह पर हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि हम ही की जगह यूज़ किया, तो हम वहाँ पर हु यूज़ लिखेंगे। किसी पर्सन के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हुम यानी किसका, तो हिम यानी उसका है, हर्स यानी उसका है, हर यानी उसका है, आर्स यानी हमारा है, देयर्स यानी उनका है। ठीक है, हु यहाँ हमने पर्सन बताया, तो ही यानी वो, शी यानी वो, वी यानी हम, दे यानी वे। क्लियर है? ओके, नाउ थर्ड वन इज हुज। हुज किसका, तो ये भी जो है ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है, एंड ऑल्सो थिंग्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो होते हैं हेज, हर, हर्स, किसका मतलब हर्स, आर्स, देयर्स। ठीक है, सेम चीज किसका है, तो ये उसका है, ये भी उसका है, ये हमारा है, ये उनका है। ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है दैट। नंबर फोर, दैट। दैट जो है ये पर्सन के लिए तो यूज होता ही है, लेकिन साथ में ये थिंग्स के लिए भी यूज होता है, और साथ ही साथ ये एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। ओके, अब ये जो है ये आपको मैंने बता दिया कि इसका जो यूज है वो या तो सब्जेक्ट के लिए ही होगा या फिर ऑब्जेक्ट के लिए होगा। ठीक है, दैट याद रखना, पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए, एनिमल्स, ये तीनों चीजों के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है विच। नंबर फाइव, विच। विच यानी किसका। विच जो है सेम जैसे दैट के लिए हमने यूज किया था एनिमल, थिंग्स और पर्सन के लिए, है ना। तो यहाँ पर एनिमल और थिंग्स के लिए यूज होता है क्या चीज, विच। एनिमल एंड थिंग्स के लिए यूज होता है। और आपको भी मैं ये बता दूं कि ये जो सब्स्टिट्यूट, इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो है, इट कैन बी यूज फॉर ईदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो विच है इट कैन बी यूज्ड ईदर फॉर ईदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है
नंबर 6, व्हेन। व्हेन मतलब कब। कब जो कि टाइम को रिफर करता है। कब, अभी, तब, उस वक्त। ठीक है, तो इस तरह से इट रेफर्स टाइम। ओके, चलो अब इसके बाद ये तो आपने में देख लिया कि हमने कौन से एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है या किस किस एडजेक्टिव को हमें पढ़ना है, और उसके बाद में उसके हमने सब्स्टिट्यूट्स भी देखे हैं। अब हम उनके यूज़ देखेंगे विथ एग्जाम्पल। देखिए फर्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें कि देखिए आई लाइक द पर्सन। I like the person. Okay. I like the person. The person was nice to me. अब ये दो सेंटेंस आते हैं आपको ऐड करने के लिए, है ना, ज्वाइन करने के लिए आते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? आपको क्या करना है यहाँ पर? इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पर अब हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट के लिए बात करें या ऑब्जेक्ट के लिए बात करें। यहाँ पर देखो, ये जो है ये सब्जेक्ट है, पर्सन यहाँ पर, एंड दिस इज ऑल्सो ए पर्सन हियर। ये एक यहाँ पे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या है, ये एक सब्जेक्ट बन करके बैठा है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, कौन सा हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, कौन सा रिलेटिव क्लॉज यूज़ करेंगे, आप बता सकते हैं क्या? कौन सा? हु। ठीक है, तो हम जब यहाँ पर इसमें यहाँ हु करेंगे तो सेंटेंस कैसा बनेगा? आई लाइक द पर्सन हु। द पर्सन के प्लेस में हमने क्या लिखा? हु वॉज नाइस टू मी। ठीक है, हु वॉज नाइस टू मी। आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि जब बीच में जब सेंटेंस दो अलग अलग सेंटेंस हो और उनको हमें ज्वाइन करना हो किसी रिलेटिव क्लॉज के साथ में, तो वहाँ पर सबसे पहले देखो कि दो कौन से सब्जेक्ट हैं या ऑब्जेक्ट हैं जो सेम यहाँ पर यूज़ हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे पर्सन दिया हुआ है, यहाँ पे भी सेम सेम पर्सन दिया हुआ है। ठीक है, दोनों जगह पर्सन दिया हुआ। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हु यूज़ करते हैं। तो अब एक सेंटेंस, इस सेंटेंस का मीनिंग भी देखो कि आई लाइक द पर्सन, मुझे वो इंसान पसंद है, मुझे इंसान पसंद है। द पर्सन वॉज नाइस टू मी, इंसान जो मेरे साथ में अच्छा था, जो मैंने वर्ड बोल दिया। ठीक है, आई लाइक द पर्सन, मुझे वो इंसान पसंद है जो मेरे साथ में अच्छा था, मेरे साथ अच्छा बिहेव किया। जो मैंने वर्ड जो यूज़ किया है वहाँ पर उसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? हु का मतलब भी क्या होता है? जो, है ना। चलो, ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं हम। आई हेट द डॉग। द डॉग बिट मी। आई हेट द डॉग बिट मी। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर कॉमन चीज़ है, द डॉग। अब डॉग क्या है? एनिमल है। एनिमल के लिए आपको बताया मैंने कि कौन सा हमको रिलेटिव क्लॉज यहाँ पर यूज़ करना है। यस, कौन सा यूज़ करेंगे हम? दैट। तो दैट कहाँ यूज़ करना है और कब यूज़ करना है वो भी आप देखेंगे कि आई हेट द डॉग बिट मी, है ना। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हम दैट का यूज़ करें। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, जब ये दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ होती हैं, जैसे कि द डॉग यहाँ पे दोनों दोनों सेम सेम चीज़ें यूज़ हुई, तो एक वहाँ पर वहाँ रहेगा और दूसरा वहाँ से हट जाएगा। सिंपल अगर वे में मैं आपको बताऊँ तो एक जैसे ये द डॉग अगर हमने इसको यहाँ पर रखा तो ये वाला जो डॉग है ये वाला हट जाएगा यहाँ से, और इसकी जगह में हमको क्या रखना है? दैट का यूज़ करना है। ये सिंपल वे में आपको बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो देखो तो क्या बनेगा सेंटेंस? आई हेट द डॉग that bit me. Clear है? I hate the dog that bit me. Okay?
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस अब हम देखते हैं कि ये ठीक से मिटा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस अब हम देखते हैं। तो एलिफेंट इज एन एनिमल। ओके, फिर से द एलिफेंट हैज टस्क। सेम चीज़ है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट आउट कर देंगे। पहले हम इस चीज़ को दिखा लेंगे कि पहले भाई कौन सी चीज़ है या कौन सा नाउन या कौन सा सब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट सेम सेम यहाँ पर आया है, पहले हम उसको अंडरलाइन कर लें या हम उसको कहीं से मतलब ध्यान रख लो कि भाई ये चीज़ें यहाँ पर सेम है, हमको इनमें से ही किसी एक को हटाना है और हमको उसकी जगह पर रिलेटिव क्लॉज को यूज़ करना है। देखो द एलिफेंट, ठीक है ना, तो द एलिफेंट मैंने आपको बताया कि एलिफेंट ये एक जानवर है और पहले ही लिखा हुआ है सेंटेंस में, देखो द एलिफेंट इज़ एन एनिमल, है ना, वो तो एक जानवर है। अब उसके लिए हमको क्या यूज़ करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई दैट यूज़ करना है, विच यूज़ करना है फॉर एनिमल। तो अब हम यहाँ पर सेंटेंस देखो, हाथी एक जानवर है, हाथी के पास टस्क होता है, हाथी के टस्क होते हैं, है ना, हैज़ टस्क। टस्क क्या होते हैं, वो बड़े बड़े जो उनके दांत होते हैं ना, कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं वो दांत, ठीक है, तो उसके दांत होते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हाथी एक जानवर है जिसके टस्क होते हैं या जिसके पास टस्क होता है। तो मैंने कौन सा शब्द यूज किया, जिसके, क्या यूज किया, जिसके, ठीक है, जिसके। तो जिसके के लिए हम क्या यूज करेंगे, विच। क्लियर है, सेंटेंस कैसे बनेगा, तो एलिफेंट इज एन एनिमल विच द एलिफेंट है ना, तो यहाँ पे हम पहला वाला एलिफेंट हमने यूज कर लिया, सेकेंड एलिफेंट को हटा दो, तो आपके यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विच, विच हैज टस्क। क्लियर है, मैंने क्या बोला, दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट या दो नाउन आप ऐसे देखो जो कि सेम है, जिसमें से एक को हमको लिखना है, दूसरे को हमको हटाना है, और दूसरे को जब हम हटाते हैं तो उसकी जगह पर हम रिलेटिव क्लॉज को यूज करते हैं। क्लियर है, आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट को देखकर पहचानना है कि हमको कौन सा रिलेटिव क्लॉज वहाँ पर यूज़ करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि भाई किसके साथ हमको किस मतलब पर्सन के साथ हमें क्या यूज़ करना है, एनिमल के साथ हमें क्या यूज़ करना है, नॉन लिविंग थिंग के साथ हमें क्या यूज़ करना है। क्लियर है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर कर लें इसे हम। चलिए, आई met the boy, okay, I met the boy, पहला सेंटेंस, the boy broke my phone, okay, चलो अब हाईलाइट कर लें हम कि किस चीज़ को हमें यहाँ पर यूज़ करना है, द बॉय, द बॉय, यहाँ से द को हटा दूँ क्या, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, चलो हटा देते हैं, चलो भाई यहाँ से तुम गायब हो जाओ, द बॉय। क्लियर है, चलो, तो द बॉय हमको मिल गया। आई मेट द बॉय, मैं एक लड़के से मिली, मैं लड़के से मिली। द बॉय ब्रोक माई फोन, लड़के ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, मैं तो बहुत पीटती उसको। कि चलो, मैं एक लड़के से मिली जिसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। क्या शब्द किया यूज़ मैंने, देखो क्या बोला मैंने, जिसने। मैं एक लड़के से मिली जिसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, जिसने,
भाई जिसने, क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर? हु। क्या यूज़ करेंगे हम? हु। क्यों? क्योंकि बॉय क्या है? एक पर्सन है ना, इसलिए। तो हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा? आई मेट द बॉय, ठीक है। आई मेट द बॉय, आई मेट द बॉय, ये बॉय तक हमने लिया। हमने पहले ही, मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये हम जब दो सेम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमको जब मिलते हैं तो उसमें से हम एक को हम रखते हैं और जो दूसरा होता है उसे हम हटा देते हैं, उसकी जगह पर हम रिलेटिव क्लॉज यूज़ करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट में है ना, कि जो ऑब्जेक्ट में नाउन जो होता है, या कहना चाहिए जो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होता है, उसको हम रखते हैं और जो सब्जेक्ट के प्लेस में होता है उसको हम वहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे भी देखो वैसे ही हुआ कि आई मेट द बॉय हु ब्रोक माई फोन। क्लियर? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल। क्लियर है? इसके बाद हम ये क्लास यहाँ ख़त्म करेंगे रिलेटिव क्लॉज की। चलो भाई तुम भी जाओ, ठीक है। फिलअप्स में भी आ सकता है। देखो एक हम फिलअप्स में देख लेते हैं कि आई लाइक टू सिट इन द गार्डन डैश, ठीक है। इट्स सनी, 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 SUNNY। क्लियर? अब देखो, अब मैंने आपको ऑप्शन दिया यहाँ पर कि क्या क्या आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। विच, व्हेन, या हु, दैट, या फिर होम। चलो और ले लेते हैं। क्लियर? अब हमने ये दे दिया आपको विच, वैन, हु, दैट, ये आपको ऑप्शन में मैंने दे दिया है। पहले आप सेंटेंस को देखो। आई लाइक टू सिट इन द गार्डन, मुझे गार्डन में बैठना पसंद है। इट्स सनी, सनी मतलब दोपहर में, है ना, या जब धूप निकली हुई हो तब। मैंने क्या बोला? जब धूप निकली हुई हो तब, जब और तब। जब और तब का इस्तेमाल होता है ना, मतलब कि किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है टाइम को। किसे इंडिकेट कर रहा है? टाइम को, जब और तब। ठीक है, तो अब हम टाइम के लिए किसको यूज़ करते हैं? विच को तो यूज़ नहीं करेंगे। हाँ यस, किसको यूज़ करेंगे? वेन को। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? वेन। पढ़े सेंटेंस, आई लाइक टू सिट इन द गार्डन वेन इट्स सनी। क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को रिलेटिव क्लॉज क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आप इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर सकती हो और उसको आगे एग्जाम्पल भी लिख लेना, इसका थोड़ा सा कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना, जैसे जितना समझे तो। और जो भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, ओके। तो थैंक यू, बाय बाय।